ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह मन्नू नाम का इंसान उत्तर प्रदेश के एक गांव का रहने वाला है। इसका पालन पोषण एक गरीब परिवार में हुआ। दिमाग का तेज मन्नू इंजीनियर बनने का सपना देखता था, लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं था। अचानक गांव में बाढ़ आ गई और भी बहुत सारे गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। जिधर देखो उधर सिर्फ पानी ही पानी नजर आता था। मन्नू अपने पिता के साथ बहते बहते एक पेड़ से जा टकराया और दोनों जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। 20 दिन तक लगातार बाढ़ का असर रहा। इसी बीच भूख से तड़पकर मन्नू के बाप ने दम तोड़ दिया। बाकी का परिवार व गांव के लोग बाढ़ में बह गए। इधर भूख के कारण मन्नू की भी हालत बिगड़ने लगी। तभी उसकी नजर बाप की लाश पर पड़ी। लाश को ध्यान से देखता है और भूख को शांत करने के लिए ना चाहते हुए भी लाश के एक हाथ की एक उंगली काट कर खा जाता है। इसी तरह कुछ दिनों में पूरी लाश को खा गया। अब क्या था, मन्नू को शाम ढलते ही इंसानी मांस की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि उसे पूरी तरह से मांस खाने का चस्का लग चुका था। बाढ़ का असर पूरी तरह खत्म होते ही मन्नू कुछ महीनों के अंदर ही 2-4 गांवों से कई लोगों को मारकर अपनी भूख मिटाता रहा। जब ये बात गांव वालों व पुलिस को मालूम पड़ती है तो मन्नू को ढूंढने लगते हैं। किसी तरह अपनी जान बचाकर मन्नू मुंबई भाग गया। अब देखिए इंसानों को खाने वाला इंसान मन्नू का क्या होता है। भैया जी, मैं मुंबई पहली बार आया हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। मुझे एक भाड़े का रूम चाहिए। चल बैठ, चल जल्दी से बैठ। भाऊ, कोई रूम भाड़े से है क्या? किसको चाहिए? मुझको चाहिए। पैसा रेडी है क्या? हाँ। एक रूम है, लेकिन चार्ज बाद खाली होगा। तू कहीं और देख ले। भैया जी, यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं। आज रात मैं कहाँ जाऊँगा? मला कब आए थे? मंजे मेरे को क्या मालूम, तू किधर भी रह ले। मेरे लिए ये शहर अनजान है। मैं कहाँ जाऊँ? प्लीज हेल्प मी भैया जी। ए प्रशांत, तू अकेला रहता है ना? हाँ भाऊ। चाबी की तो बात है, रख ले इसे। बैठ मन्नू, ये मेरा छोटा सा रूम है, आज से तेरा भी है। तू बैठ, मैं मूड के आता हूँ।
मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए, आपका नाम? मेरा नाम मन्नू है। मुझे बाबूलाल भाव ने भेजा है काम के लिए। ये क्या रीना, आज तो फिर इस तरह के कपड़े पहन ली? उफ ओ, देखो माँ, मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, प्लीज मुझे रोको मत। मैं तुझे नहीं रोकूंगी, पर तुझे पता है ना तेरे पापा को ऐसे कपड़ों से चिढ़े। रिलैक्स, पापा ही नहीं, आप भी चिढ़ते हो, भाई भी चिढ़ता है, अंकल भी चिढ़ते हैं, पूरे रिश्तेदार चिढ़ते हैं, तो मैं क्या करूँ? आई डोंट केयर, प्लीज। देखा, मेरा एक नहीं सुनती है। छोड़ना मम। मैडम, ये जो आपको देखकर सीटी बज रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तुम बदतमीज हो क्या? नहीं नहीं मैडम, मैं बदतमीज नहीं हूँ। ये जो सीटी बजा रहे हैं, ये लोग बदतमीज हैं। खैर छोड़िए, मैं आपके साथ चलता हूँ। हो सकता है ये बदतमीजी छेड़खानी में बदल जाए। नखरा करूं न कुटे चल लीगा। देखिए भाई साहब, आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं इन्हें? तू क्या इसका बॉडीगार्ड है साले? देखिए भाई साहब, मैं आप लोग से शालीनता से पेश आ रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरे साथ क्रूरता से पेश आ रहे हैं। डेंजरस इश्क, भूत रिटर्न, राम के अवतार, साले का साला, ले कान के नीचे तेरी माँ का नाक। प्रशांत कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा हुआ रे गोविंद, तू याद दिला दिया। मैं मन्नू के लिए एक रूम अरेंज करके रखा है। तू एक काम कर, तू टपरी संभाल, मैं उससे मिल के आता हूँ। काम पे जाता है ना? हाँ बाबा। अच्छा ये बता, प्रशांत गेला कुठे? मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? क्या सोच रहा मन्नू? प्रशांत गया किधर? भाव वो गांव गया, उसकी माँ सीरियस है। परेशान क्यों हो रहा है? दरवाजा कसाला बंद करतो रे, म्हणजे गेलाय त्याच्या माईला आज मी तुला सोडणार नाही.
इस फोटो को गौर से देखो। इसका नाम मन्नू है। ये एक ऐसा आदमी है जो शाम ढलते ही इंसानों का मांस खाता है। क्या बात कर रहे हैं सर? ऐसा भी कभी हो सकता है? हो सकता नहीं सुरेश, हो रहा है। अब हमें सावधान रहना है। पर क्यों सर? क्योंकि अब ये मुंबई में आ गया है। एक बात ध्यान से सुनो, ये ऑर्डर ऊपर से मिला है। इसे जल्द से जल्द पकड़कर इनकाउंटर करना है। इसे पकड़ना आसान है सर। कैसे? मीडिया के जरिए सर। नहीं शर्मा, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई राक्षस या दानव नहीं है। ये बिल्कुल आम इंसानों जैसा है और एक शक्ल के कई इंसान होते हैं। इस तरह से शहर में अफरा तफरी मच जाएगी। सुखदेव, तुम पूरी तरह से इंक्वायरी करो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई को कुछ पता चला? तलाश जारी है। जैसे ही कोई न्यूज मिलेगा हम तुम्हें बता देंगे। ए, इधर आ। क्या नाम है? रंजीत गिल। क्या करते हो? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ साहब। कॉन्ट्रैक्टर हो कि किडनैपर हो? कैसी बात करते हो सर? आई एम द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, जाओ। अरे मन्नू, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। आओ बैठो गाड़ी में, छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं सरिता, मैं चला जाऊंगा, थैंक यू। हाँ भाई, अब क्यों बैठोगे मेरे साथ? मैं सरिता हूँ, रीना नहीं, इसलिए ना। बात ऐसी नहीं है। ओहो मन्नू, अगर बात ऐसी नहीं है तो फिर बैठो गाड़ी में। अब बैठो भी। सरिता, गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ, देखो शाम होने वाली है। शाम होने के बाद ही तो असली मजा आता है मन्नू। ये क्या कह रही हो सरिता? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है कि नहीं? गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। इतना घबराते क्यों हो मेरी जान? कभी इस नाचीज को सेवा का मौका तो दो। बाबूलाल, बाबूलाल, आ गया तू? चल लवकर जेवण बनाव, मला भूक लागली। बाबूलाल, मैं गोविंद हूँ मौसी, बाबूलाल नहीं। ले तेरे लिए खाना लाया हूँ। बाबूलाल घर यही है क्या? हाँ साहब। तुम बाबूलाल के भाई हो क्या? नहीं साहब, मैं उसका दोस्त हूँ और ये है उसकी अंधी माँ।
तुम कौन हो? मैं पड़ोस में रहती हूँ सर, मैं वसुंधरा हूँ। गोविंद, तू बाबूलाल से आखिरी बार कब और कहाँ मिला था? साहब मैं उसके पान के टपे में मिला था, वो मन्नू से मिलने जा रहा था। मन्नू? कहीं तू इसकी बात तो नहीं कर रहा है? हाँ साहब, यही है मन्नू। ये कहाँ रहता है तुम्हें पता है क्या? नहीं साहब, पूरी तरह से तो नहीं मालूम है, पर इसका पता मैं लगा सकता हूँ। एक काम कर, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर। पता लगते ही मुझे फोन कर देना। जी ठीक है सर। रीना, तुम यहाँ कैसे? क्यों? मैं अपने घर पे नहीं आ सकती? तुम्हारा घर? मन्नू, मैंने फैसला कर लिया है तुम्हारे साथ रहने का। अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रीना, पागल मत बनो। तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? जो मुझे मालूम है, मैं उतने में ही खुश हूँ। क्या हुआ मन्नू? क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? रीना, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें कल फोन हुआ करता क्या? हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। मैं फोन करता हूँ। अम्मा। हे भगवान, ऐसा क्यों बनाया? मैं परेशान हो गया हूँ तेरे फैसले से। इधर आओ, इसको पहचानते हो? नहीं सर, नहीं सर, नहीं साहब। पहचानते हो तो बता दो, पैसे मिलेंगे। नहीं सर, नहीं साहब, इस पहचानता ही साहब। कहाँ जा रहे हो? क्यों? तेरे से मतलब? एक छोटा सा काम था मेरा। काम? कैसा काम? एक हेल्प चाहिए। हेल्प? हाँ। कैसी हेल्प? बस आप कर दो, 1000 रुपया दूंगा। पक्का देगा ना? पक्का दूंगा। क्या काम था? ये क्या है? क्या कर रहा है? क्या हो रहा है तेरे को? क्या कर रहा है रे?
इधर आ, इधर आ। पिछली मार भूल गया क्या रे? कल चौकी में क्यों नहीं आया तू? बुखार था साहब, इसलिए नहीं आया। तेचा माइला फिर झूठ बोला तू। रत्नेश, कल तू क्यों नहीं आया चौकी में? साहब कल मैं चोरी करने गया था। कितना बड़ा हाथ मारा रे? एक ट्रक कोयला उड़ाया साहब। चल ठीक है, कल चौकी में आ जाना, मांडोली ओके करेंगे। और चल तू निकल रे अभी। घन चक्कर। सर स्टेशन पे जुगाड़ लगा रहा हूँ सर। जुगाड़ लगाएगा तू? है तू रे? हाँ सब करना सीख रहा हूँ। आज सब करेगा, आज सब करेगा, आज सब करेगा। हाँ बोल गोविंद। सर मन्नू का घर का पता तो नहीं चला, पर वो जहाँ काम करता है उसका पता मिल गया है। हाँ हाँ बोल बोल। राजू तिवारी अन्य भंडार। यस सर। राजू तिवारी कौन है? सर अंदर बैठे हैं। इधर आ। जी सर। तुम्हारे यहाँ मन्नू काम करता है? जी सर। वो अभी कारखाने में मिलेगा? नहीं सर, क्यों? वो 5 रोज से नहीं आ रहा है सर। उसका एड्रेस मिलेगा? हाँ सर, उसका एड्रेस मिलेगा। कोमल, मन्नू का एड्रेस सर को दे दो। हाँ हेलो सर, बोलो सुखदेव। मन्नू का एड्रेस मिल गया सर। एक काम करो, पुलिस स्टेशन आ जाओ तुम सब। मन्नू मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? लगता है उसने मेरा अभी जलवा नहीं देखा। आज शाम को मैं उसे ऐसा जलवा दिखाऊंगी, ऐसा जलवा दिखाऊंगी कि उसकी पैंट गीली हो जाएगी। क्या हुआ मम्मी, क्यों रो रही हो? ममता, क्या हुआ? अरे तो 8 दिन से लापता है। मम दीदी आई कि नहीं? नहीं बेटा। कहाँ गई? वो अपने फ्रेंड से मिलने गई है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। उसका मोबाइल भी बंद बता रहा है। गोरा बदन मेरा चिकना चिकना
देखो मुलायम है कितना कितना, देखो मुलायम है कितना कितना, देखो मुलायम है कितना कितना। हाय ये क्या मजाक है मन्नू? ये मजाक नहीं है रीना, ये सच है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। पर क्यों मन्नू? मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हें इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता। तुम्हें जवाब देना ही होगा। रीना, मैं इंसान नहीं हूँ, शैतान हूँ, शैतान। शाम ढलते ही इंसान का मांस चाहिए, क्योंकि मुझे इसकी लत लग चुकी है। शहर में जितने लोग लापता हैं, कहीं उसमें। हाँ रीना, हाँ, मैं उन सबको मारकर खा गया, क्योंकि मैं लाचार था, बेबस था। आखिर मैं क्या करता? मुझे धिक्कार है कि मैंने तुम जैसे नरभक्षी से प्यार किया। इसीलिए मना किया था तुझे साली, लेकिन तू नहीं मानी। जीने का कोई हक नहीं।
ये मैंने क्या किया? पापा, मैंने इसे मार डाला। लेकिन तू तो इससे प्यार करती थी, फिर क्यों मार डाला? बताओ बेटा। हम बताते हैं मास्टर साहब, ये वही इंसान है जो इस शहर से लापता हुए लोगों को मारकर खा गया। ये क्या कह रहे हैं साहब? क्या ऐसा वक्त आ गया कि इंसान इंसान को मारकर और उसका मांस खाने लगे? हाँ पापा, ये सच है। आज इसने मुझे भी मार के खाने की कोशिश की, इसीलिए मैंने इसे मार डाला। सर, आपको जो सजा देनी है आप दे सकते हैं। तुमने बहादुरी का काम किया है, तुम्हें सजा नहीं पुरस्कार मिलना चाहिए। विट्ठल। यस सर। मन्नू का केस बनाओ और लिखो कि एनकाउंटर में मारा गया। शायद इसकी मौत से लोगों को अंदाजा हो जाए कोई भी लत बुरी होती है।